अखाड़े धर्म संसद में शामिल हुए हैं और चारों शंकराचार्य भी धर्म संसद में मौजूद दिखाई दिए। देश के 200 प्रमुख मंदिर भी जो उनके महंत हैं वो भी शामिल हुए हैं और धर्म संसद में सनातन की रक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। सनातन बोर्ड के गठन पर मंथन हुआ है, वहीं वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग यहां से उठी है। साधु संतों ने इन मांगों का समर्थन किया और सरकार के सामने अब कहा जा रहा है कि ये मांगे रखी जाएंगी। साधु संत ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, एक तरह से हवन हो रहा है और इसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में अब उनको जो दीक्षा है, उनका जो पुण्य मिलता है वो चाहिए, उनका जो हक है वो चाहिए और इसी की मांग को लेकर वो लगातार बोलते रह रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जिन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा दिल्ली में धर्म संसद होती है, मथुरा में धर्म संसद होती है और अब प्रयागराज की जो सबसे बड़ी पावन भूमि है वहां से ये मांग उन्होंने तेज किया है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? और वक्फ बोर्ड भी अगर फायदे में रहे तो फायदे में रहे तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। तो देवकीनंदन ठाकुर का उद्घोष आपने सुन लिया, लेकिन अब जब आज धर्म संसद हुई तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं जो आगे ले जाने की बात है, चलिए वो फैसले भी आपको बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है, वहीं मंदिर सरकारी संरक्षण से मुक्त हो, ये प्रमुख मांगों में से एक है। काशी मथुरा को मुक्त कराया जाए, लव जिहाद पर लगाम लगाई जाए और गौ हत्या पूरे देश में बंद कराई जाए। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार आए दिन किसी भी भूमि पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो उस लिहाज से भी ये फैसला किया है संतों ने और इस बात को अब आगे ले जाने की बात है। तो एक तरह से धर्म संसद यहाँ पर कर ली गई है। आगे क्या फैसला लिया जाता है, इसको लेकर संत समाज कैसे अपनी बात और जोर के साथ रखता है और फैसला क्या उनके हक में होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या क्या बदलेगा, क्या होगा, सब बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका और इसी के साथ उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। यूसीसी यानी आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए कानून सामान्य है, कोई पर्सनल लॉ एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको कानून मानना होगा, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक ही कानून है, एक राज्य एक कानून। चलिए जरा आपको समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है और कैसे ये उत्तराखंड में एक जो न्याय है उसे और मजबूत करने वाला, न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करने वाला। पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये यूसीसी लागू हो चुका है, ये नियमावली की पूरी बुकलेट है, इसके अलावा पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। तस्वीर आप पुष्कर सिंह धामी की देख रहे हैं, जिन्होंने ये चुनावी वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस वादे को उन्होंने पूरा भी किया है और एक मॉडल उन्होंने सामने रख दिया है पूरे देश के सामने कि राज्य में लागू हो चुका है, देश में भी लागू होने की मांग क्योंकि उठती रहती है। और ऐसे में यही आवाज मुखर हो रही है कि अब उत्तराखंड के बाद पूरे देश में यूसीसी द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी एक देश एक कानून हो, इसकी बात अब कही जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड में यहाँ पर लागू हो चुका है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आप जरा खबर जान लीजिए। दरअसल आज से उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो चुका है
और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया था, लागू कर दिया है। यूसीसी वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। यूसीसी लागू होने से कई नियम कानून कायदे बदल चुके हैं। सीएम धामी ने यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। जो लोग जानकारी लेना चाहें उस पोर्टल को खोल सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस है सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। यूसीसी से धर्म, लिंग, जाति का जो भेदभाव है, जो अलग अलग प्रावधान है, सब अब खत्म हो चुके हैं। एक ही प्रावधान लागू है पूरे राज्य में। हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथाएं थी अब वो बंद हो जाएंगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करके एक तरह से कहें तो इतिहास रच दिया है, इतिहास बना दिया और एक मॉडल सामने रख दिया है। इस मॉडल को फॉलो करके देश में भी अब यूसीसी लागू हो सकता है या सोचा जा सकता है कि कैसे इसे एक्टिव मोड में लाएं। लेकिन आप समझिए, उत्तराखंड में ये लागू करने का पूरा श्रेय पुष्कर सिंह धामी को जाता है। वो क्या कह रहे हैं इस कानून को लागू करने के बाद, सुनिए जरा। उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। चलिए आपको बता देते हैं कि यूसीसी क्या है। अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो दोनों के लिए ही जानकारी थोड़ा और बेहतर तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने का नियम अब इससे समान होगा। किसी भी आप धर्म से आते हो समान होगा सबके लिए। संपत्ति के बंटवारे का भी एक समान अधिकार होगा। लड़का और लड़की का सबका एक समान अधिकार होगा। सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होंगे। यूसीसी से पर्सनल लॉ, आपको याद होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ की तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके प्रावधान उन पे होते थे फॉलो, लेकिन अब उत्तराखंड में एक ही प्रणाली फॉलो की जाएगी और वो जो पर्सनल लॉ वाली प्रणाली थी वो खत्म हो जाएगी। यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यहाँ ये समझिए कि सरकारी रजिस्ट्रेशन, जो पहले निकाह होते थे उनका जो अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पूरा जो बनाते थे, उससे अलग उन्हें सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी प्रावधान रखा गया है। तो ये यूसीसी का पूरा डेफिनेशन है आपके लिए। आप इसे आसान भाषा में आप ये समझ गए। लेकिन अब आप ये जानिए कि अब जब यूसीसी लागू हो चुका है तो हमने देश के अलग अलग इलाकों से ये जानने की कोशिश की कि उत्तराखंड सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसे लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आम लोग क्या सोचते हैं। सब